वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ ऐप पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अवनीश श्रीवास्तव आज आप लोग को 9th क्लास का नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर्स को कैसे सोल्व किया जाए, इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि इरेशनल नंबर्स के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए। यह हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। इसके पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में देखा था और इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सोल्व किया था। उसी को वहीं से कंटिन्यू करेंगे लोग और आज फिर वहीं से जितने भी क्वेश्चंस बाकी थे उन सभी क्वेश्चंस को आज एक एक करके हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं? रेडी है तो लिखेंगे यस सर। शुरू किए बाबू सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग सेशन को। हमने बताया कि नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स को ऐड करने पर क्या होते हैं, क्या हो जब दो इरेशनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल था जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था और आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 5 पढ़ा था और आज हम लोग क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। टू इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे दो इरेशनल्स को हमको फाइंड करने जिनका जब डिफरेंस निकाले लोग तो वह नंबर कौन सा मिल जाए बाबू? इरेशनल नंबर मिल जाए। क्लियर है बाबू? चलिए देखते हैं लोग। √2 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। √2 इज एन इरेशनल नंबर। और √3 कौन सा नंबर है बाबू? यह भी इरेशनल नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कीजिए तो क्या होगा? √2 माइनस √3 कौन सा नंबर निकलेगा? इरेशनल नंबर। कहिएगा सर। दूसरा एग्जांपल बताइए। √5 क्या है? इरेशनल नंबर। इसमें से माइनस कीजिए √2 कौन सा नंबर? यह भी इरेशनल, यह भी इरेशनल। क्लियर है बाबू? यह कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। और यह भी कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिला? √5 माइनस √2 वह भी कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक बाबू? बात समझ में आ रही है ना? जैसा कि हमने बताया था कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। जब टू इरेशनल्स का डिफरेंस हम लोग फाइंड करते थे वह ऐसा भी हो सकता है कि रेशनल आए और ऐसा भी हो सकता है कि इरेशनल आए। तो हमको क्या यहाँ पे लाना था? इरेशनल। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल इज इरेशनल। देखिए √5 क्या है? इरेशनल। √2 क्या है? इरेशनल। इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? √5 माइनस √2। यह कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। कितने इरेशनल नंबर्स? टू इरेशनल हुज डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। जिनका डिफरेंस क्या है? रेशनल नंबर है ना। अगर मैं लिखूं बाबू 2 प्लस √3 यह कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? अब डिफरेंस निकालना अगर मैं लिखूं √3 + 5 यह कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे सर यह भी इरेशनल नंबर है। क्लियर है बाबू? 2 + √3 इरेशनल नंबर, √3 + 5 इरेशनल। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। 2 + √3 माइनस √3 माइनस 5। क्लियर है बाबू यहां तक? तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए यहां पे √3 के पहले कौन सा है ना? प्लस, और यहां पे माइनस, कैंसिल हो जाएगा ना। अब क्या बचेगा? 2 माइनस 5। 2 से जब 5 को माइनस कीजिए क्या आएगा? -3। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही थी? बोलिए यस सर। आप कहेंगे सर दूसरा एग्जांपल बताइए।
आइए एक और एग्जांपल देखते हैं लोग। अगर मैं लिखूं √5 + 1 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। एक और नंबर लीजिए, डिफरेंस फाइंड कीजिए बाबू। 4 + √5 यह कौन सा नंबर है? यह भी इरेशनल नंबर। इनका आप डिफरेंस फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करेंगे? डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा बाबू? √5 + 1 -4 -√5। क्लियर है बाबू? यहां √5 से √5 को कैंसिल कर दीजिए। +1 -4 क्या होगा? -3। कौन सा नंबर है -3? रेशनल नंबर है ना। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर टू इरेशनल नंबर का डिफरेंस अगर रेशनल नंबर लाना होगा तो कैसे करें? जो देखिए यहां पे √3 है ना, इसके पहले कौन सा है ना? प्लस। अगर डिफरेंस निकालना तो इसके डिफरेंस में भी एक √3 आना चाहिए, ठीक है ना, जिससे ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नंबर्स बचेगा वो कौन सा बचेगा? रेशनल नंबर। क्लियर है बाबू यहां तक? तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स whose sum is an irrational number। दो ऐसे इरेशनल नंबर्स हमको बताने जिसका जब सम हम लोग फाइंड करें, क्या फाइंड करें लोग बाबू? सम। तो वह क्या मिले? इरेशनल नंबर मिले। क्या मिले? इरेशनल नंबर। सिंपल है, √2 + √3। √2 भी बाबू इरेशनल नंबर है और √3 भी कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। इन दोनों को जब ऐड करेंगे लोग √2 + √3 तो आंसर क्या होगा? √2 + √3। यानी यह भी कौन सा नंबर मिलेगा बाबू? तो इरेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही है? तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगर मैं कहूं √5 कौन सा नंबर है? इरेशनल। √7 कौन सा नंबर है? इरेशनल। दोनों को ऐड कीजिए, √5 + √7 क्या होगा? √5 + √7। यह नंबर कौन सा नंबर है बाबू? इरेशनल। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? किसी टू इरेशनल नंबर्स को ऐड कीजिए। यहां पे क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट? इरेशनल आ रहा है ना। √5 + √7 क्या आ गया? √5 + 7 इरेशनल। √2 + √3 √2 भी इरेशनल, √3 भी इरेशनल। दोनों को ऐड करें क्या रहा है? √2 + √3 अभी क्या? इरेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल। गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स whose sum is a rational number। दो ऐसे इरेशनल नंबर्स बताने जिसको जब हम लोग ऐड करें तो हमारा रिजल्ट क्या मिले? रेशनल नंबर मिले। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अगर मैं लिखूं 2 + √3 कौन सा नंबर है? यह इरेशनल नंबर। 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? अब इसमें ऐड करना, हमको क्या करना है? ऐड करना। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, यहां पे ऐड कर दिए 4 - √3। क्लियर है बाबू? 4 - √3 यह कौन सा नंबर है? तो यह भी आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर ही। क्लियर है? 2 + √3 इरेशनल नंबर, 4 - √3 यह भी इरेशनल। अब दोनों को ऐड कीजिए, क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 2 + √3 + 4 - √3। क्लियर है बाबू यहां तक? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। √3 से √3 को कैंसिल कर दीजिए। 2 + 4 क्या होता है? 6। यह कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। यानी आप लोगों ने देखा, जब हम लोग टू इरेशनल्स को ऐड करते हैं हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 6, जो कि रेशनल है। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? टू इरेशनल्स को ऐड कर रहे थे तो क्या आ रहा था? इरेशनल। यानी टू इरेशनल्स को ऐड करने पर कभी रेशनल भी आ सकता है और कभी इरेशनल्स भी आता है। क्लियर है ना बाबू? यहां तक बनेगा? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखते हैं लोग, क्वेश्चन कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। ऐसा एग्जांपल से देना है जिसमें टू इरेशनल नंबर्स हो, जिसका प्रोडक्ट क्या मिले, इज एन इरेशनल नंबर, जिनके जो प्रोडक्ट हो क्या मिले, इरेशनल नंबर्स मिले। क्लियर है बाबू यहां तक? अब देखिए सबसे पहले अगर मैं लिखूं √3 कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? तो इरेशनल नंबर। अब मैं लिखूं √5 कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर यह भी इरेशनल नंबर है। √3 भी इरेशनल, √5 भी इरेशनल। जब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा, √3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर √15। √15 कौन सा नंबर है, यह भी इरेशनल है। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है यहां तक? तो बोलिए यस सर। एक और एग्जांपल देखते हैं लोग, अगर मैं लिखूं √7 कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर √7 जो है वह इरेशनल नंबर। क्लियर है ना? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं √11 से, √11 में कौन सा नंबर है बाबू, इरेशनल। √7 को जब √11 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, √77। √77 कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर यह भी जो नंबर है वह इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है बाबू, इरेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही ना? यानी हम लोगों ने देखा जब टू इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे लोग, तो ऐसा एग्जांपल जिससे हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा था, इरेशनल ही मिल रहा था। क्लियर है ना बाबू? अब देखिए अगर मैं लिखूं गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। अब हमको ऐसे दो इरेशनल नंबर्स बताने जिनको जब मल्टीप्लाई करे तो हमारा रिजल्ट किस में आ जाए बाबू, रेशनल नंबर। चलिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं लोग। अगर मैं लिखूं √3 कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इरेशनल। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2√3 से तो क्या होगा आंसर इसका, तो आप कहेंगे सर 2 × 3 दैट मीन 6। 6 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है यहां तक? यानी √3 को जब मैं 2√3 से मल्टीप्लाई करूं आंसर क्या मिल रहा है, 6, जो कि रेशनल नंबर है। या कौन सा नंबर है, इरेशनल। 2√3 कौन सा नंबर, इरेशनल। दूसरा एग्जांपल देखते लो, अगर मैं लिखूं √5 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं √5 से, यह भी इरेशनल नंबर और यह भी इरेशनल नंबर्स। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं √5 को √5 से, तो आंसर क्या मिलेगा, 5, जो कि कौन सा नंबर है बाबू, तो आप कहेंगे सर रेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? और एग्जांपल दिखाऊं, अगर मैं कहूं √7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4√7 से। क्लियर है बाबू? √7 को जब मैं मल्टीप्लाई करूं 4√7 से तो आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 × 7 दैट मीन्स 28, जो कि कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? यानी हम लोगों ने देखा टू इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही थी? बोलिए यस सर। आगे बढ़े बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। ऐसे दो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल से देने हैं कुछ क्वेश्चन इज इरेशनल क्वेश्चन, यानी जब डिवाइड करे लोग दो इरेशनल नंबर्स को तो हमारा रिजल्ट किस में आना चाहिए, इरेशनल में आना चाहिए। चलिए देखते हैं लोग। सिंपल सा है बाबू, अगर मैं लिख दूं √5 को मैं डिवाइड कर दूं √2 से, √5 इरेशनल नंबर, √2 कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। दोनों ही नंबर कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर्स। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा,
√5/√2, डेट मीन्स √5/2। यह कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही? तो बोलिए यस सर। अगर मैं लिखूं √7 डिवाइड कर दूं √3 से, √7 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। √3 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। जब इनको मैं डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा बाबू? √7/√3, डेट मीन्स √7/3। यह कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही ना? तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लो बाबू। क्वेश्चन नंबर 8, 6 गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। ऐसे 2 इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स बताने हैं। क्वेश्चन इज अ रेशनल नंबर, जिनका क्वेश्चन क्या है? रेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं लो। अगर मैं लिखूं 4√5 कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे सर यह जो है 4√5 यह इरेशनल नंबर है। और मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे? √5 से। क्लियर है बाबू? √5 कौन सा नंबर है? इरेशनल। 4√5 इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल। इरेशनल को मैं डिवाइड करो किससे? इरेशनल से। तो रिजल्ट क्या आ रहा है थोड़ा सा चेक करेंगे लोग। 4√5/√5। क्लियर है बाबू? √5 से √5 को कैंसिल कीजिए, आंसर क्या गया? 4। 4 कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है ना। यानी रिजल्ट हमारा किस में आ गया बाबू? रेशनल नंबर। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं लोग। अगर मैं लिखूं 9√3 कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर। मैं इसको डिवाइड कर दूं √3 से। √3 कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे सर यह भी इरेशनल नंबर है। इन दोनों को मैं अगर डिवाइड करूं तो हमको क्वेश्चन क्या मिलेगा? 9√3/√3। √3 से √3 को कैंसिल कीजिए, क्या मिलेगा बाबू? 9। 9 कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे सर यह भी रेशनल नंबर है। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। यानी हमको देख के बताना कि यह जो नंबर है रेशनल है कि इरेशनल से। क्लियर है यहां तक? देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ? 3 + √3। ध्यान से देखिए 3 कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे सर रेशनल नंबर। √3 कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर। और हम जानते हैं कि रेशनल प्लस इरेशनल यानी सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल। यानी इसका आंसर क्या है बाबू? इरेशनल। क्लियर है? बात समझ में आ रही है यहां तक? तो बोलिए यस सर। यानी हम लोगों ने देखा कि 3 + √3 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन √7 - 2 कौन सा नंबर है? √7 कौन सा नंबर? इरेशनल। -2 रेशनल। डिफरेंस ऑफ इरेशनल एंड रेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। यह भी नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू? इरेशनल। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूबिक रूट 5 इंटू 3 यानी क्यूबिक रूट 25। इसको सोल्व कैसे करेंगे? चलिए इसका मतलब क्या होता है बाबू? 5 रेट टू द पावर 1/3 इंटू 25 रेट टू द पावर 1/3। क्लियर है बाबू यहां तक? यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका पावर क्या? 1/3 और 25 का पावर क्या है? 1/3। दोनों के पावर सेम है ना। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा
एक्स रेट टू द पावर एम इंटू वाई रेट टू द पावर एम। क्या हो, जब दोनों के पावर सेम हो जाए तो क्या होता है, एक्स इंटू वाई रेट टू द पावर एम। क्लियर है बाबू? यानी 5 रेट टू द पावर 1/3 इंटू 25 रेट टू द पावर 1/3। दैट मीन्स वी मे राइट हियर 5 इंटू 25 रेट टू द पावर 1/3। क्लियर है बाबू? दैट मीन्स 125 दैट मीन्स 5 रेट टू द पावर 3 इंटू 1/3। क्लियर है बाबू? एक्स रेट टू द पावर m इंटू एन दैट मीन्स एक्स रेट टू द पावर m इंटू एन। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 5 रेट टू द पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी 5 रेट टू द पावर 1 दैट मीन्स 5। यह कौन सा नंबर है, तो आप कहें सर रेशनल नंबर। क्लियर है? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही बाबू? क्लियर है? या इसको ऐसे भी आप लोग बना सकते हो, यहां पे देख रहे हैं ना क्यूबिक रूट 3 क्यूबिक रूट 25, यहीं से कर दो ना, दोनों को आप पावर क्या सेम है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोसेस सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 343। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। दैट मीन्स रूट 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पे 7 का पेयर है ना, यानी 7 बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7। दैट मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7, इसमें से 7 बाहर निकलेगा ना। दैट मीन्स 7 इंटू 7 दैट इज 49। 49 कौन सा नंबर है, रेशनल और इरेशनल? बताएंगे जल्दी। कौन सा नंबर है बाबू 49? रेशनल नंबर। वेरी गुड। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 13/117 अंडर रूट 13/117 दैट इज 117। क्लियर है ना? 13/117 कैंसिल कर दीजिए, 13 से 9 टाइम्स में होगा ना। दैट मीन्स अंडर रूट 1/9। 1 is the square of 1 and 9 is the square of 3. That means we may write here 1/3। किस फॉर्म में आ गया? 1/3 P upon Q, where P and Q are integers, 1 भी इंटीजर 3 भी इंटीजर, यानी 1/3 कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। क्लियर है ना? 1/3 कौन सा नंबर है बाबू? रेशनल नंबर। क्लियर है तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। देखो रूट 8 इंटू रूट 2 लिखा हुआ ना बाबू। रूट 8 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है यहां तक? अगर मैं लिखूं रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू रूट, क्लियर है बाबू? फिर देखिए यहां पे क्या है, 2 का पेयर है ना। दैट मीन्स 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। अब क्या हो गया, 2 रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4 दैट मीन्स 2, यानी 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर, या डायरेक्ट यहां पे लिख दीजिए रूट 8 इंटू रूट 2 दैट मीन्स रूट 16 दैट मीन्स 4। क्लियर है ना यहां तक? बात समझ में आ रही ना? डायरेक्ट कर दीजिए मल्टीप्लाई।
अब बताना इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। अब देखिए कह रहा है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर बताना है, किसके बीच में, 2 एंड 2.5 के बीच में। क्लियर है ना यहां तक? देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे लोग, रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। आप जानते हैं ना, दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना तो कैसे करते हैं, a प्लस बी अपॉन 2। क्लियर है? यानी 1/2 इंटू ए प्लस बी। यानी अगर मैं लिख दूं 1/2 इंटू 2 प्लस 2.5, दैट मीन्स 1/2 इंटू 4.5। क्लियर है बाबू? दैट मीन्स 2.25। क्लियर है ना? एक रेशनल नंबर से निकल गया ना। एक रूल यह कहता है कि ऐसे हम लोग फाइंड कर लें, या दूसरा तरीका यह है कि आप कहेंगे सर 2 एंड 2.5 है ना, इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 1। 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2.0 और 2.5 है, इसके बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना तो क्या 2.1 एक रेशनल नंबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना 2.1। आसान है। या कहिए कि सर 2.1 ना लिखा, अगर मैं 2.2 लिखूं तो गलत है, यह भी सही है। या 2.3 लिखूं, यह भी सही है। एक और लिखूं 2.4, यह भी सही। क्लियर है ना? इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक रेशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? यानी इस तरह से हम लोग 2 एंड 2.5 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे आसान से, कोई दिक्कत। अब देखिए इरेशनल नंबर्स फाइंड करने, क्या फाइंड करने, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स फाइंड करने के रूल होता है, अगर ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, देन अंडर रूट ए इंटू बी, अंडर रूट ए इंटू बी जो होगा वह क्या निकलेगा, इरेशनल नंबर से निकले, जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। क्लियर है बाबू यहां तक? देखिए इसको अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, अब मैं लिख दूं इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। तो आप कहेंगे सर अगर डायरेक्ट सोल्व करना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं ना बाबू, अंडर रूट 2 इंटू 2.5, दैट मीन्स अंडर रूट 5। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस। क्लियर है ना? एक तरीका यह कैसे फाइंड कर सकते, या अगर ऐसे फाइंड करने का मन ना करे तब कैसे फाइंड करेंगे, तो कहिएगा सर आप 2 को अगर 2.0 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 2.5। इसके बीच में अगर एक इरेशनल नंबर फाइंड करना तो क्या, अगर मैं लिखूं 2.12 112 112 4 टाइम 12 सो, क्या यह गलत है? यह भी सही है। अगर एक और फाइंड करना हो तो कि सर 2.21 221 221 सो ऑन, ऐसे फाइंड कर सकते हैं ना। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सबसे आसान लगे, उस मेथड से आप फाइंड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, फाइंड किया जा सकता है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 एंड √3। यानी √2 भी इरेशनल नंबर है और √3 भी क्या है, इरेशनल नंबर। इसके बीच में हम लोग कितने इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते, इनफाइनाइट। कितने, इनफाइनाइट। कितने रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट। √2 और √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स है, इनफाइनाइट। फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। अब हम लोग को कोई 3 इरेशनल नंबर्स लिखने जो √2 और √3 के बीच में क्या करे, लाई करे। क्लियर है ना? तो √2 का मतलब क्या होता है वो, √2 का अगर डेसिमल में हम लोग वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा, तो आप कहें सर 1.414 सो ऑन। क्लियर है बाबू?
√3 का क्या होता है 1.732। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही थी, बोलिए यस सर। अब इनके बीच में हमको फाइंड करने हैं इरेशनल नंबर्स। कितने इरेशनल नंबर 3। आइए सिखाते हैं। अगर मैं लिख दूं बाबू 1.50 550 550 4 टाइम 50 सो ऑन, हो जाएगा एक। आप कहेंगे सर एक और फाइंड करके दिखाइए, चलिए दिखाते हैं। 1.51 511 511 5 4 टाइम 1 सो ऑन, और फाइंड कर दें। चलिए एक और फाइंड करके सिखाते हैं बाबू। 1.52 552 552 सो ऑन, हो जाएगा ना। और फाइंड कर दें कि हो जाएगा आप लोग से, हो जाएगा ना। बहुत सारे रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं √2 और √3 के बीच। सबसे पहले हमको यह मालूम होना चाहिए कि √2 का वैल्यू क्या होता है डेसिमल में 1.414, √3 का 1.732। क्लियर है बाबू। इस तरह से आप लोग को बहुत ही आसानी से किसी भी दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कोई कितने भी इरेशनल नंबर्स फाइंड किया जा सकता है। क्लियर है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स। अब देखिए कितने रेशनल नंबर्स 2 रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर बाबू 2 रेशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर्स। और कितने इरेशनल नंबर 2 इरेशनल बिटवीन 0.5 एंड 0.55 फाइंड करने हैं ना। सबसे पहले आइए रेशनल नंबर से देखते हैं। मैं लिख दूं यहां पे रेशनल नंबर्स 0.5 0.5। क्लियर है बाबू। 0.5 और दूसरा क्या है तो आप कहेंगे सर 0.55। क्लियर है ना। इनके बीच में अगर हमको रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स फाइंड करने, कितने फाइंड करने बाबू तो आप कहेंगे सर 2 रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर से फाइंड करें। अगर मैं 0.5 को 0.50 लिखूं कोई दिक्कत है नहीं है ना। और 0.55 इसके बीच में रेशनल नंबर्स की बात की जाए तो मैं लिखूं 0.51 0.52 0.53 0.5। इसमें से किसी 2 को आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आउट ऑफ दीज 4 रेशनल नंबर्स वी टेक एनी 2। किसी भी 2 रेशनल नंबर्स को हम लोग ले सकते हैं ना इसमें से। क्लियर है यहां तक। अब अगर इरेशनल नंबर्स की बात की जाए कि इसके बीच में 2 इरेशनल नंबर्स कैसे फाइंड होंगे तो आइए उसको देखते हैं लोग। अगर मैं लिखूं इरेशनल नंबर्स, अब देखिए वो 0.50 एंड 0.55 है ना। अगर मैं यहां पे लिखूं 0.52 552 552। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही ना। यानी यह जो नंबर होगा कौन सा नंबर होगा इरेशनल नंबर होगा जो 0.50 से बड़ा है और 0.55 से छोटा है। लेकिन ये नंबर है ये कौन सा नंबर इरेशनल नंबर। एक और फाइंड करना हो तब कहिएगा सर 0.53 फिर लिखेंगे 533 5333 सोन। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही ना। फिर कहिए सर एक और फाइंड करके दिखाइए। चलिए एक और फाइंड करते हैं आप लोग के लिए 0.54। क्लियर है बाबू। फिर कहिएगा सर 544 5444 सो। क्लियर है ना। यानी ऐसे कितने भी इरेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ना। यानी इनमें से किसी भी 2 इरेशनल नंबर्स को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें बाबू। बात समझ में आ रही है ना तो बोलिए यस सर। बन जाएगा ना फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55। क्लियर है बाबू, बनेगा तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। कितने इरेशनल नंबर्स बाबू? 3। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 5/7 और 9/11 के बीच में हमको कितने इरेशनल नंबर फाइंड करने? 3। तो सबसे पहला हमारा वर्क होगा कि 5/7 एंड 9/11 को हम लोग डेसिमल में एक्सप्रेस कर दे। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले करते हैं लोग 5/7। क्लियर है ना बाबू? अगर मैं डिवाइड करूं 5 को 7 से, 0.7 जा 49, क्या है बाबू? 1 0, 7 1 जा 7, क्या है बाबू? 3 3 पे क्या आएगा? 0, 7 4 जा 28, आएगा क्या बाबू? 2 2 पे क्या गया? 0, 7 2 जा 14, क्या है बाबू? 6 7 8 जा 56, बचेगा क्या? 4 पर 0, 7 5 जा 35, बचा ना 5, यानी फिर प्रोसेस सेम हो गया ना, यानी यहां से फिर रिपीट करने लगेगा ना, यानी हम लोग कह सकते हैं 0.714285। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? तो बोलिए यस सर। यानी हमने देखा 5/7 इज इक्वल टू 0.714285। क्लियर है यहां तक? तो बोलिए यस सर। अब देखिए एक और नंबर है जो लिखा हुआ है हमको 9/11। अगर मैं 9/11 को एक्सप्रेस करूं किस फॉर्म में? डेसिमल के फॉर्म में। आइए दिखाते हैं। 11 इंटू 9, डेसिमल 90, 11 इंटू 8 88, बचेगा क्या बाबू? 2 2 बचेगा ना, 0, 11 1 जा 11, बचा क्या? 9, फिर आगे 90, 11 8 जा 88, बचेगा क्या? 2, फिर आगे 0, यानी 11 1 जा 11, फिर क्या गया? 9। क्लियर है ना? यानी देख रहे हैं लोग 0.81818181 आता जाएगा ना, दैट मीन्स 0.81 के ऊपर 12 और 81। क्लियर? अब इनके बीच में हमको इरेशनल नंबर्स फाइंड कर। कितने इरेशनल नंबर? 3। कितने? 3। आइए फाइंड करते हैं। चलिए अब फाइंड करते हैं लोग। अगर मैं यहां पे लिख दूं सो 3 irrational numbers देखिए 3 इरेशनल नंबर्स, यानी जो हमको चाहिए बाबू इरेशनल नंबर वो 0.714285 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 0.81 से छोटा होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं। अगर मैं लिखूं 0.72772777 सो एक नंबर मिला ना। क्लियर है? एक और नंबर अगर फाइंड करना हो तो आप कहेंगे सर 0.7377333374 सो ऑन। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही ना? एक और फाइंड करना हो तब आप कहेंगे सर ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.7477444444 सो ऑन। क्लियर है बाबू? कहिए सर और भी फाइंड करके दिखाइए। चलिए एक और फाइंड कर देते हैं 0.755755575557 सो ऑन। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही ना? कैसे फाइंड करेंगे? आसान है। सबसे पहला वर्ग क्या होगा? यहां पे जो रेशनल नंबर दिए हुए इसको हमको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? डेसिमल के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी से इरेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं।
क्लियर है बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हो गया बाबू। चलिए फाइंड 2 रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने? 2 ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q बिटवीन द नंबर्स 0.212, 0.21, 211, 2 111, 2 4 टाइम 1, 2 5 टाइम 1, 2 6 टाइम 1, सो ऑन बढ़ते जा रहा है। इरेशनल नंबर है। यहां पे देखिए 0.202, 20, 200, 2 000, 2 4 टाइम 0, 2 5 टाइम 0, ये भी इरेशनल नंबर्स। और फाइंड कितना करना हमको? 2। अगर मैं कंपेयर करूं, यहां से ले लीजिए, अगर 3 डिजिट अगर मैं ले लूं, यानी 0.212, और अगर मैं लिख दूं 0.202, इसके बीच में अगर मैं 3 रेशनल नंबर से लिख दूं, जैसे 0.203, 0.204, 0.205, 0.206, 0.207, 0.208, क्लियर है ना? यानी यह जो नंबर्स है इससे तो बड़ा है, लेकिन इससे क्या है? छोटा है ना। और यह सभी नंबर्स किस फॉर्म में? रेशनल नंबर के। क्यों? क्योंकि टर्मिनेट कर जा रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल से नॉन एज रेशनल नंबर। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 203 अपॉन 1000। क्लियर है बाबू? इसको भी लिख सकते हैं ना, 204 अपॉन 1000, 205 अपॉन 1000, 206 अपॉन 1000, 207 अपॉन 1000, 208 अपॉन 1000। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत यहां तक? बन जाएगा ना बाबू। अगर 2 इरेशनल नंबर्स दिए हो, अगर इस फॉर्म में, अगर हमको इनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो, तो हम लोग इसी तरह से बाबू बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बाबू? बनेगा? तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स। अब कौन से नंबर्स फाइंड करने? इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.16 एंड 0.17। क्लियर है ना? अब अगर मैं लिख दूं 0.16 और लिख दूं 0.17, इसके बीच में क्या फाइंड करने बाबू? इरेशनल नंबर्स। कितने इरेशनल नंबर? 2 इरेशनल। तो 0.16 वी में राइट 0.160 एंड 0.170। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही ना? अब अगर 2 इरेशनल नंबर्स की बात की जाए, 2 इरेशनल नंबर्स, तो आप कह सकते हैं कि सर ऐसे दिया होता, अगर मैं लिख दूं 0.161, क्लियर है ना? फिर 611, 6 111, 6 4 टाइम ऑन सो ऑन, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्लियर है? एक और अगर फाइंड करना हो तो, क्योंकि सर 0.162, फिर 622, 6 222, 6 4 टाइम 2। क्लियर है ना? एक और फाइंड करना हो तो आप कहेंगे सर 0.163, 633, 6 333, 6 1 2 3 4। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही? तो बोलिए यस सर। क्लियर है बाबू? और अगर फाइंड करना तो फाइंड हो जाएगा ना? और फाइंड करना होगा तो क्या लिखे? 0.164, 644, 6 444, 6 4 टाइम 4 एंड सो ऑन। क्लियर है बाबू? इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से 2 रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। स्टेट इन ईच केस, स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी हमको बताना है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वह ट्रू है कि फॉल्स है। क्लियर है ना? सबसे पहला स्टेटमेंट दिया, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज रेशनल। क्या? 2 रेशनल नंबर को ऐड करने पर हमेशा रेशनल नंबर ही आता है? यस।
वी नो दैट सम ऑफ टू रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल। दो रेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, रेशनल ही होता है। यह स्टेटमेंट क्या है बाबू, ट्रू है। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही ना। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नहीं, सम ऑफ टू इरेशनल्स मे बी रेशनल, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। यानी जब दो इरेशनल्स को बाबू ऐड किया जाए तो उसका जो रिजल्ट होगा यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेशनल हो, या जरूरी यह भी नहीं है कि सिर्फ इरेशनल हो, उसका कभी रेशनल भी हो सकता है और कभी इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नहीं, यह स्टेटमेंट सही नहीं है, यह स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि टू इरेशनल्स का जो सम होता है कभी रेशनल भी होता है कभी इरेशनल भी होता है। बात समझ में आ रही है बाबू, तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल, यस, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, रेशनल ही होता है। क्लियर है बाबू, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करता है, फॉलो करता है। क्लियर है ना यहां तक। यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, यस, यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। किसी भी दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा रेशनल ही आएगा। क्लियर है यहां तक। तो यह स्टेटमेंट क्या बाबू, तो आप कहेंगे सर यह स्टेटमेंट जो है वह क्या है, ट्रू है। क्लियर है, बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट देखते हैं लोग, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, क्या हो जब दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, क्या उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल आएगा, नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, कभी कभी रेशनल भी होता है और कभी इरेशनल भी होता है। क्लियर है ना यहाँ पे, बात समझ में आ रही। जैसे √2 को मल्टीप्लाई कीजिए √3 से, आंसर क्या है, √6, यह क्या हो गया, इरेशनल। लेकिन वही मल्टीप्लाई कीजिए 2√2 को √2 से, आंसर क्या है 4, यह क्या हो गया, रेशनल नंबर ना, यानी मे बी रेशनल मे बी इरेशनल। यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो आपके सर फॉल्स। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यस, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। रेशनल नंबर में जब हम लोग इरेशनल को ऐड करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोई डाउट आप लोग को होना भी नहीं चाहिए कि जब भी बाबू रेशनल को इरेशनल में ऐड करेंगे या रेशनल से इरेशनल को डिफरेंस फाइंड करेंगे या रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे या रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे, हमेशा जो रिजल्ट आएगा इरेशनल ही आएगा। द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल, यानी जहां भी रेशनल और इरेशनल एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में दोनों मिलेंगे तो रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, इरेशनल में। इरेशनल क्या है स्टेटमेंट, ट्रू। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब क्या है, कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं हो, दैट इज नॉन है नॉन जीरो। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी ऐसा रेशनल नंबर जो जीरो नहीं हो, एंड एन इरेशनल नंबर, एंड एन इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, नहीं, रेशनल नंबर नहीं होता है, क्या होता है, इरेशनल। क्या होता है बाबू, इरेशनल। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा बाबू फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, इरेशनल। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, रेशनल। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल, देखो बाबू, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नहीं, एवरी रेशनल नंबर इज रियल। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। लेकिन सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते। क्यों,
क्योंकि रियल नंबर जो होता है क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दोनों के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, रियल नंबर। क्लियर है ना यहाँ पे? तो पूछा जा रहा है एवरी रियल नंबर इज रेशनल, नहीं, सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं, वह इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। क्लियर है ना? तो यह अभी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बाबू, फॉल्स। क्लियर है तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही ना तो बाबू। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं वह या तो रेशनल होते हैं या तो इरेशनल। क्लियर है बाबू? सही स्टेटमेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नॉन एज रियल नंबर। यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बाबू? तो आपकी आंसर ट्रू। पाई इज रेशनल, पाई क्या है, पाई इज इरेशनल। एकदम सही बात है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। एंड 22/7 इज रेशनल। यह स्टेटमेंट क्या है बाबू? ट्रू है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, उसका अप्रोक्स वैल्यू होता है। क्या होता है? अप्रोक्स, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छा ढंग से देखा था। क्लियर है बाबू? तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। पाई जो है कौन सा नंबर, इरेशनल, एंड 22/7 रेशनल नंबर। यह स्टेटमेंट क्या है बाबू? ट्रू। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं बाबू अगले सेशन में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।